एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? बैठक व्यवस्था कहते हैं। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट है क्या है? ये दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बिठा सकते हैं, यानी कैंडिडेट को बिठा सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। तो हमारा जो पहला टाइप है वो कौन सा है? सर्कुलर सर्कुलर सिटिंग। सर्कुलर सिटिंग जिसको हम क्या बोलते हैं? वृत्ताकार बैठक। वृत्ताकार बैठक। अब वृत्ताकार बैठक हमारी कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो एक वृत्ताकार मेज पे बैठे होते हैं, या गोलाकार बैठे हुए होते हैं, या एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे होते हैं, उसको हम बोलते हैं वृत्ताकार सिटिंग या सर्कुलर सिटिंग। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है? दूसरा हमारा पॉइंट है लीनियर सिटिंग। लीनियर सिटिंग। लीनियर सिटिंग। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय बैठक बोलते हैं इसको बोलते हैं रेखीय बैठक कहते हैं इसको। अब रेखीय बैठक का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे जो भी कैंडिडेट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कतार में बैठे हैं, एक रॉ में बैठे हैं, उसको हम बोलते हैं रेखीय बैठक। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सर्कुलर सिटिंग की। अब सर्कुलर सिटिंग को हमने ये तो देख लिया कि जो लोग मतलब क्या होता है कि एक वृत्ताकार मेज पे बैठे होते हैं, उनको हम सर्कुलर सिटिंग के इंटरनल लेकर आते हैं। लेकिन अब इसमें भी दो तरह से होते हैं। एक तो होता है टुवार्ड्स टू द सेंटर होता है, एक होता है हमारा टुवार्ड्स टू सेंटर। टुवार्ड्स टू सेंटर यानी कि सेंटर की ओर। जैसे कि हमने यहाँ पर किसी को बिठा दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर किसी को क्या कर दिया? बिठा दिया। अब ये जो जितने भी लोग बैठाए हैं ये कहाँ पर मुख करके बैठे हैं? एक दूसरे के सामने, यानी कि केंद्र की ओर। केंद्र की ओर कैसे क्या बैठे हुए हैं? मुंह करके बैठे हुए हैं। अब जैसे कि दूसरा होता है हमारा अपोजिट टू द सेंटर। सेकंड होता है हमारा अपोजिट टू द सेंटर। अपोजिट टू द सेंटर। अब अपोजिट टू द सेंटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी जैसे हमने कैंडिडेट बैठाए हैं, कोई भी हमने जैसे कि कैंडिडेट बैठाए, ये कैसे बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए हैं, ये आमने सामने मुंह करके ना, अपोजिट साइड में मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है। अपोजिट साइड में क्या फेस करके बैठे हुए हैं। अब इसमें पहला हम रूल देख लेते हैं। सर्कुलर सेटिंग में पहला रूल होता है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा रूल्स होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट रूल में क्या होता है? हमारा पहला होता है समान दूरी होना। समान दूरी होना। समान दूरी होना, यानी कि जो भी हम कैंडिडेट बिठाएंगे, जैसे कि या तो हम लीनियर स्टाइल में बिठाएंगे या फिर हम सर्कुलर में बिठाएंगे। तो जब हम सर्कुलर में बिठाते हैं तो हमें क्या करना होता है? हम जो भी कैंडिडेट बिठाएंगे उनमें क्या हो? डिस्टेंस बिल्कुल क्या हो? बिल्कुल बराबर डिस्टेंस हो। डिस्टेंस कैसा हो? बिल्कुल बराबर हो। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? समान दूरी होना या फिर इक्वी डिस्टेंस। ओके। तो अब समान दूरी होने के भी इसमें दो रूल्स होते हैं। पहला है हमारा कैसा? इवन। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे कैसे हो? इवन हो। इवन हो। इवन का मतलब जैसे कि कैंडिडेट हमारे 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो इनको हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे बिठाएंगे कि इन सभी के क्या आ जाए? आमने सामने मुंह करके बैठ जाएंगे। और जैसे कि ऑड आ जाए, अब ऑड में हमारे से 5 कैंडिडेट मान लीजिए, कितने? 5 कैंडिडेट। तो हमें इन सबको ऐसे बैठाना है कि किसी का भी फेस किसी के सामने ना आए, यानी कि सारे ऐसे बैठे जिसमें डिस्टेंस तो समान हो, जिसमें दूरी तो क्या हो? बराबर हो बिल्कुल, लेकिन क्या हो? एक दूसरे का मुख बिल्कुल सामने ना आए, बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में आए। ये जैसे कि हमारे दो ट्राइग्राम है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं? इसमें 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। कितने कैंडिडेट बैठे हैं? 4 कैंडिडेट बैठे हैं। ठीक है। जिसको मैंने ऐसे बिठाया है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है आमने सामने एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब जो दूसरा है हमारा, दूसरा इसमें, अब इसमें देखिए, जो ये वाला कैंडिडेट है वो यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। जो ये वाला कैंडिडेट है वो यहाँ देख रहा है। जो ये वाला कैंडिडेट है वो यहाँ देख रहा है। और जो ये वाला कैंडिडेट है वो कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। इसमें देखिए, सारे कैंडिडेट को मैंने ऐसे बिठाया है कि किसी का भी फेस एक दूसरे की तरफ नहीं है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि ये हमारा कैसा है? इवन है। ये कैसा है? इवन कैंडिडेट है, ये इवन। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे हैं? इवन है। और इसमें कैसे है? ऑड है। ऑड है। ठीक है। यानी कि जिसमें 4 लोग बैठ जाए, 6 लोग बैठ जाए, 8 लोग बैठ जाए, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इवन हो, तो उनको हमें ऐसे सेटिंग करना है, ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट करनी है उनकी कि सभी एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट सामने आए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो ऑड है, या ऐसे कैंडिडेट का नंबर जो ऑड है, उसको हमें ऐसे बैठाना है कि जिनमें किसी का भी मुख किसी के सामने ना आए। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल की बात कर ले तो सेकेंड रूल हमारा कैसा है? जैसे कि वॉच है। क्या है हमारी? वॉच है। वॉच है। ठीक है। तो ये हमारी हो गई वॉच। ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें? अगर क्वेश्चन में आ जाए दाएं, दाएं, ठीक है, दाएं, तो दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक
वाइज। ओके, और बाएं यदि क्वेश्चन में आ जाए क्या बाएं आ जाए या लेफ्ट आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज कहेंगे। अब इन दोनों का मतलब क्या हो गया, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, इन दोनों का सेंस ये हो गया कि जैसे कि हमने कोई भी कैंडिडेट बिठाना है, हमें क्या करना है, कोई भी कैंडिडेट क्या करना है, बिठाना है। अब जैसे कि मैंने बोला सी डी के क्या है, दाएं है, सी डी के दाएं है। ठीक है, मैंने बोला सी डी के दाएं है, तो हम इसको कैसे बिठाएंगे, दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो हमारी घड़ी है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, घूम रही है, मतलब जो उसमें हैंड्स है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सी को बिठा दिया और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया डी को हमने कहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज देख लेते, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं। अब जैसे कि मैंने बोला सी डी के बाएं, सी डी के बाएं हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बोला दाएं हैं, तो मैंने सी को क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाया है। और यहाँ मैंने क्या कहा है, यहाँ मैंने कहा है सी बैठी है किसके, डी के बाएं में बैठी है। सी कहाँ बैठी हुई है, डी के बाएं में बैठी हुई। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ बैठाया सी को, तो हमने यहाँ बैठा दिया सी को। ठीक है, सी को बिठा दिया यहाँ पर। अब डी के बाएं हैं, तो डी के बाएं का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डी को बिठा दिया, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। जो हमारी सुई की घड़ी की सुइयां होती हैं वो इसी डायरेक्शन में घूमती हैं, तो ये तो हो गया हमारा क्लॉकवाइज, और ये हो गया हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे, ये क्लॉकवाइज, और ये हो गया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो सेकंड रूल हमारा ये हो गया। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या होता है, तो थर्ड रूल होता है जैसे कि क्वेश्चन में कई सारे हमारे क्या कथन दिए गए होते हैं, कई सारे हमारे पॉइंट दिए गए होते हैं, तो जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे पॉइंट को पुट आउट करना है, ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि जिसमें क्या दिया होगा, दाएं बाएं ये सारी डायरेक्शन दी गई होती हैं। और एक जो हमारा सेकेंड लास्ट रूल है वो ये है, एक हमारा लास्ट रूल ये है कि हमें कनेक्टिविटी, यदि क्वेश्चन में कनेक्टिविटी दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कनेक्टिविटी नहीं दी गई है तो कनेक्टिविटी क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे, कनेक्टिविटी हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, यानी कनेक्टिविटी उसमें क्या करेंगे, लेकर आएंगे, जिससे क्या हो, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिकुलर वे में हो, पर्टिकुलर मेथड से हो और सही हो। तो कनेक्टिविटी कैसे जनरेट करेंगे, जैसे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए बी के बाएं बैठी है, बी हमारे एफ के बीच में बैठा है, सी और ए बराबर में बैठे हुए हैं, या फिर डी एफ के पास बैठी हुई। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमने जैसे किसी को भी एक को उठा लिया, ठीक है, किसी भी हमने दो कैंडिडेट को उठा लिया, हमने ए और बी को उठा लिया, तो ए और बी को उठाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ डी एफ ऐसा नहीं नंबर लेना है, ऐसा कैंडिडेट नहीं लेना है जो कि पहले ग्रुप में ना हो। हमें क्या करना है, हमने ए और बी को लिया है, तो जो दूसरा ग्रुप लेंगे, हम दूसरे कैंडिडेट का ग्रुप लेंगे, तो उसमें भी ए हो या बी हो। तो देखिए इसको भी हम ले सकते हैं, इसमें बी आ रहा है, और इसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें ए आ रहा है। तो लास्ट रूल ये हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू जो हमने रूल सभी बताए थे सभी को फॉलो करना है, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, एक बार में ही प्रॉपर हो, यानी कि राइट हो। तो क्वेश्चन को हम रीड आउट कर ले। तो क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी 6 व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कौन है, ए है, बी सी डी ई एफ, ये हमारे क्या है 6 कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट है जो क्या है व्रत में बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं। दैट मीन्स वो कौन सा क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलर सिटिंग का क्वेश्चन है। अब उसके बाद बी कहाँ बैठी हुई है, बी एफ और सी के बीच में बैठा है, बी कहाँ बैठा है, एफ और सी के बीच में बैठा है। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफ डी के बाईं ओर है। यहाँ से हमने दो चीजें देख ली इस क्वेश्चन से। पहला क्या देख लिया कि व्रत में बैठे हुए, तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, लीनियर सर्कुलर सिटिंग का है, ठीक है, व्रत में बैठे हैं, दैट मीन्स सर्कुलर सिटिंग का क्वेश्चन है। और दूसरा रूल क्या बताया था मैंने, कि हमें पहले उस वाले पॉइंट को सॉल्व करना है कि जहां पर लेफ्ट या राइट कुछ ऐसा दिया गया हो। तो यहाँ पर हमने कौन से पॉइंट को सॉल्व करना है, सबसे पहले करना है हमें एफ डी के बाईं ओर है, ठीक है। तो पहले इस वाले हम पॉइंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देख लेना है ए बी सी डी ई एफ, यानी कि हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे कैसे हैं, इवन है, कैसे हैं, इवन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे, इवन है, यानी कि हमारे 6 कैंडिडेट है, तो इवन हो गए ना। अब हमें इनको कैसे बिठाना है, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, यदि इवन हो हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट तो बिल्कुल उन्हें आमने सामने बिठाना है। तो हम उनको कैसे बिठाएंगे, बिल्कुल आमने सामने बिठाएंगे। तो ये हमने बिठा दिया, ये 4 लोगों को बिठा दिया, और ये हो गए हमारे 6 लोग, ये हो गए हमारे 6 लोग। अब हम बिठाएंगे कैसे, जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें क्या किया गया, क्वेश्चन में बताया गया बिल्कुल वैसे ही बिठाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था रूल्स में कि हमें वहां से उस पॉइंट को लेना है जिसमें लेफ्ट या राइट दिया गया हो। अब इसमें देखिए बाईं ओर है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की सॉल्व की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो एफ डी के बाईं ओर का मतलब क्या बताया था मैंने, बाईं ओर दैट मीन्स इट लेफ्ट,
ठीक है, लेफ्ट बताया था, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो एफ कहाँ बैठा है, एफ बैठा है डी के बाईं ओर, तो हमें क्या करना है, एफ ऐसे बिठाना है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कब आएगा, जब हम डी को क्या करेंगे, यहाँ बिठा देंगे और एफ को क्या करेंगे, यहाँ बिठा देंगे, तभी तो ये कौन सा हमारा डायरेक्शन बनेगा, यही तो बना है हमारा क्लॉकवाइज, यही तो बताया ना कि एफ डी के बाईं ओर है। अब इसमें वो वाला हमें पॉइंट लेना है जिसमें एफ आए या डी आए, ठीक है, ये भी मैंने रूल्स में भी बताया था। तो एफ और डी किस में आ रहा है, इसमें देखिए बी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, बी बैठा हुआ है, किसके बीच में बैठा हुआ, एफ और सी के, देखिए इसमें एफ भी आ रहा है, तो हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं। तो बी कहाँ बैठा हुआ, एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एफ तो हमने बिठा दिया, अब क्या करेंगे, बी बिठा देंगे, यहाँ पर क्या बिठाएंगे, बी बिठा देंगे। और जैसा कि मैंने बताया बी एफ और सी, ठीक है, यही तो कह रहा है ना कि जो बी बैठा है वो एफ और सी के कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है ए कहाँ बैठा है, ई और डी के बीच में है, ए कहाँ बैठा है, ई बैठी होगी और ए वहाँ डी बैठी होगी, उसके बीच में क्या हमारी ए है, तो ये डी हमारी ऑलरेडी बैठी हुई है, हमें किसको बिठाना है, हमें किसको बिठाना है, हमें बिठाना है ई को बिठाना है, ठीक है। अब हमारा रह गया क्या, ए तो बैठी है ना, ए देखिए यहाँ पर, डी कहाँ बैठी है, ए कहाँ बैठी है, ए बैठी है हमारी ई और डी के बीच में बैठी हुई है। तो ये देखिए पूरा जितने भी रूल्स बताए थे सारे इसी में फॉलो हो गए। सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग को देखा, ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सा पॉइंट देखा था कि इवन है या ऑड है, ये भी देखा। थर्ड पॉइंट हमने कौन सा देखा, लेफ्ट या राइट है, वो भी हमने देखा। और क्या देखा साथ में, हमने इक्वल डिस्टेंस भी देख लिया, और उसके साथ में हमने क्या किया, क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर और विद मेथड क्या किया, सॉल्व कर लिया। अगर इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे तो आई होप बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। अब यहाँ देख लेते हैं ए और यहाँ एफ, अब इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा हुआ है, क्या कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पूरा आज का टॉपिक। अब कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में आगे। थैंक यू।